इन्होंने एक नाम दिया परमात्मा का सच्चिदानंद स्वरूप, और यही नाम सत्यार्थ प्रकाश का लेखन आरंभ करते हुए महर्षि दयानंद ने भी दिया, ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः। और यही नाम परमात्मा का आर्य समाज के दूसरे नियम में परमात्मा का लक्षण कराते हुए सबसे पहले दिया, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। ये सच्चिदानंद स्वरूप नाम 3 नामों से मिलकर के बना है। अरे बोलो कितने नामों से? एक नाम है सत, दूसरा है चित और तीसरा है आनंद। अर्थ बना परमात्मा सत स्वरूप है। अरे सुन लो जरा, परमात्मा चित स्वरूप है और परमात्मा आनंद स्वरूप है। ये सच्चिदानंद का व्याख्यान करूं तो कई घंटे लगेंगे, मस्ती में आप प्लावित हो जाओगे। पर चलो, जितना कह सकता हूं, परमात्मा तो अनंत है। सत शब्द का अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लेखन करते हैं। उन्हीं के शब्दों को मैं बोलता हूं, यदस्ति त्रिषु कालेषु तत् सत। अर्थात जो सत्ता तीनों कालों में विद्यमान रहती है उसका नाम बोलो क्या है? सत। अरे बोलो क्या है? जो सदा विद्यमान रहता है का अर्थ है जो कभी बना नहीं है और जो कभी बिगड़ेगा नहीं, बोलो उसका नाम सत है। आ गया जी समझ में? अब ये विचार करो कि सत स्वरूप केवल परमात्मा ही है या और कोई भी है? आपने एक शब्द सुना होगा, फिर न मिलेगी जिंदगी दोबारा। अरे बोलो सुना है कि नहीं? अरे ये सच है कि नहीं? अगर है तो हाथ खड़ा करो लंबा। कौन कौन कर रहे हो? अरे बहुत हाथ खड़े हो गए। ये सारे हाथ खड़ा करने वाले स्वाध्याय नहीं करते हैं, और यदि करते हैं तो कम करते हैं। ध्यान देना, क्या जरूरत पड़ गई थी जो आपको आज तक भगवान ने जन्म नहीं दिया और अब देने बैठ गया, और अब जन्म दे दिया तो आगे न देगा, इसकी क्या गारंटी है? ये मूर्खताएं तो मुसलमानों की हैं, ये मूर्खताएं तो ईसाइयों की हैं। तुम आर्य लोग, तुम सनातनी लोग ईसाई पन को, अरे मुस्लिम पन को अपने जीवन में क्यों ग्रहण करते चले जा रहे हो? इसका कारण मैं जानता हूं। इसका कारण यह है जो प्रतिदिन करने योग्य कर्म है उस स्वाध्याय को छोड़ दिया है। इसलिए पिक्चरों के माध्यम से जो वाक्य ये नाचने गाने वाले लोग बोल देते हैं उसे ही हम सत्य बोलो जी मान लेते हैं। अरे आपने अगर वेद को नहीं पढ़ा, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कल परसों की पुस्तक है, अरे 5000 साल पुरानी ही पुस्तक है, उसी को पढ़ लेते तो वहां पर गीता में लिखा हुआ मिलेगा, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम सर्वाणि वेत्था न त्वं परंतप। ए अर्जुन, तू भी आदमी है, मनुष्य है, और मैं भी परमात्मा नहीं आत्मा हूं, मनुष्य हूं, और मेरे भी अनेक जन्म हुए हैं और तेरे भी अनेक जन्म हुए हैं, लेकिन तेरे में और मेरे में एक अंतर भी है। वो अंतर ये है कि मैं योगी हूं और तू योगी नहीं है, और मैं योगी होने के कारण, ईश्वर के समीपस्थ होने के कारण अपने जन्मों को जानता हूं और तू योगी नहीं है, इसलिए अपने जन्म जन्मांतर को जानता नहीं है। इसलिए ध्यान देना, मेरा पिता सदा से है जैसे, ऐसे मैं भी सत्स्वरूप हूं, सदा से हूं, आत्मा न बना है न बिगड़ेगा। एक जगह आदरणीय प्रधान जी, भगवान जी ने हमें उपदेश दिया वेद में। क्या कहा? मृत्युरीशेद्विपदाम
मृत्युरीशे चतुष्पदाम। चाहे तू 2 पैर वाला मनुष्य होवे, चाहे 4 पैर वाला गाय भैंस आदि होवे, सब पर मृत्यु का शासन है। इस वाक्य को सुनकर कहीं कोई डर न जाए, इसलिए भगवान ने एक उपदेश और दे दिया हमें। और क्या उपदेश दे दिया? न मरिष्यसि, न मरिष्यसि, न मरिष्यसि। अरे मरेगा तो तेरा शरीर, आत्मा न मरा था न मर रहा है, और बोलो न मरेगा। जैसे परमात्मा सदा विद्यमान रहने वाला है, सत स्वरूप है, बोलो ऐसे आत्मा भी सत स्वरूप है। एक बार ऋषि राज दयानंद बरेली में प्रवचन कर रहे हैं, और जब बरेली में प्रवचन किया और प्रवचन करते करते आहा ईसाई मत की समीक्षा का संदर्भ आ गया, तब ऋषि दयानंद भगवान की आज्ञा में रहने वाला ईसाई मत की समीक्षा करने से न चूका। और सामने श्रोत्री मंडल में कौन बैठे थे? अरे ईसाइयों में पूज्य पादरी टीजे स्कॉट बैठा है, अरे ईसाई कलेक्टर बैठा है, ईसाई कमिश्नर बैठा है, अनेक सनातनियों के साथ साथ ईसाई लोग भी बैठे हैं। लेकिन उनके सामने जब समीक्षण किया तो कलेक्टर के मुंह क्रोध के मारे लाल हो गए, कमिश्नर के सामने कमिश्नर का मुख लाल हो गया। पर ऋषि दयानंद के आभा मंडल से निकलने वाली जो विकिरण थी, उसके प्रभाव के कारण, और ऋषि दयानंद सत्य ही कह रहे हैं, इस 2 कारणों से वे बेचारे मौन बैठे रहे। पर ऋषि दयानंद जिसके बाग में ठहरे थे, उस लक्ष्मी नारायण को बुलवा के कहा, अपने पंडित दयानंद सरस्वती को कह दो कठोर न बोला करे। यह संदेश जब पंडित दयानंद सरस्वती पर पहुंचा, अरे भगवान की आज्ञा में रहकर विचार करने वाले, बोलने वाले, कर्म करने वाले दयानंद के पास पहुंचा, तो ऋषि दयानंद ने सभा में बैठकर चारों तरफ देखा, और चारों तरफ देखा तो देखा कि यहाँ तो कलेक्टर भी है, कमिश्नर भी है, बड़े बड़े यूरोपियन है, किसी आवश्यक कार्य के कारण केवल पादरी टीजे स्कॉट नहीं है, बाकी सब है। तब दयानंद ने ऋषि ने अपने वाक्य का प्रारंभ, अपने प्रवचन का प्रारंभ इस वाक्य से किया। लोग कहते हैं, अजी कौन लोग कहते हैं? वो लोग भी बैठा वहां लक्ष्मी नारायण। लोग कहते हैं कलेक्टर क्रोधित होगा, कलेक्टर भी वहीं बैठा है, बोले ये तो मेरा भी नाम आ गया। लोग कहते हैं कलेक्टर क्रोधित होगा, कमिश्नर अप्रसन्न होगा, अरे चक्रवर्ती राजा भी चाहे तो मेरे शरीर का नाश कर सकता है, पर वो वीर पुरुष खड़ा होकर दिखाई सभा में जो मेरे आत्मा का नाश कर सके। तब ऋषि दयानंद ने गीता का एक श्लोक भी बोला था, क्या देह के अंत होने पर आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता? तब गीता में कृष्ण ने कहा था कुछ भी नहीं बिगड़ता। इसी बात को ऋषि दयानंद ने बोला था, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अरे आत्मा को शस्त्रों से नहीं काटा जा सकता, अग्नि से नहीं जलाया जा सकता, अरे वायु में नहीं उड़ाया जा सकता, अरे पानी में गलाया नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ। संसार में जो वस्तु उत्पन्न होती है वही नष्ट होती है, जो कभी उत्पन्न नहीं होती, अरे बोलो वो नष्ट भी। पता लगा जैसे परमात्मा नित्य है, ऐसे आत्मा भी बोलो नित्य माने सनातन है। और भी कोई चीज है क्या? अरे बोलो जी महात्मा जी, पवित्र नहीं कह रहा मैं, कोई तीसरी चीज भी नित्य है क्या? कोई नहीं है। अरे कोई तो होगी। हाँ, प्रकृति भी नित्य है। सुनो 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 सुनो, अगर सनातन धर्म का ये त्रैतवाद
अरे सनातन धर्म का, अरे वेद धर्म का, अरे आर्य समाज का मौलिक सिद्धांत अगर त्रैतवाद समझ में आ जाए तो अद्वैतवाद आदि सारे वाद विवाद समाप्त हो जा सकते हैं। ये अविमुक्तेश्वरानंद राम भद्राचार्य जैसे लोगों का ज्ञान धरती पर से समाप्त हो सकता है। त्रैतवाद को समझो। तीसरी वस्तु जो सदा विद्यमान रहती है वो क्या है? परमात्मा जीवात्मा के लिए जिस वस्तु से सृष्टि को बनाता है, सूरज चांद तारों को बनाता है, वह प्रकृति भी बोलो क्या है? सनातन। अरे बोलो क्या है? सदा रहने वाला पदार्थ, नित्य पदार्थ। आप समझ भी रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ रहे? अरे चेकिंग कर लूं कि ना कर लूं? देखो, जैसे ईश्वर सदा रहता है ऐसे जीवात्मा भी सदा रहती है और ऐसे ही प्रकृति भी सदा रहती है। तो बोलो, सूर्य सदा रहता है कि नहीं? अरे हाथ लंबा खड़ा करो, लंबा सा करो। फिर गलत हाथ खड़े कर दिए। अरे फिर गलत कर गए। हाय रे, लगता है तुम संध्या भी नहीं करते क्या? अरे विज्ञान भी नहीं पढ़ते क्या? अरे विज्ञान के प्रकाश के होने पर कोई ये नहीं कह सकता कि सूर्य बनी हुई वस्तु नहीं है। सृष्टि शब्द का अर्थ क्या है? सृष्टि माने बनी हुई वस्तु, और जो वस्तु बनी है वो बिगड़ेगी भी। और देखो, संध्या में मंत्र बोलते हैं, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत्। मैं तो प्यार में भर के गदगद होकर भगवान से कहता हूँ, हे पिता, तूने सूरज चांद तारे जैसे पदार्थ सृष्टि के बनाए हैं, उनमें कभी कोई संशोधन ही नहीं करता है। हे परमात्मा, आपने जो वेद ज्ञान दिया है उसमें कभी कोई संशोधन ही नहीं करता है। और मनुष्य कितने भी बड़े बड़े विद्वान कोई संविधान बनाए, बारंबार संशोधन करना पड़ता है। लेकिन हे पिता, किसी काल में किसी स्थान पर तेरे बनाए हुए संविधान वेद में और सृष्टि के पदार्थों में कोई संशोधन नहीं होता, वो तो यथा पूर्व बनते हैं। अरे बोलो, कब बनते हैं? जैसे पहले बने वैसे अब बने, और बोलो आगे भी वैसे ही। इससे क्या पता लगा? इससे पता लगा सूर्य बनी हुई वस्तु है, और अगर बनी है तो बिगड़ेगी भी। देखो, इसे समझो, ये सामियाना बना है कि नहीं? और बोलो बिगड़ेगा कि नहीं? इसलिए कह रहे हो बिगड़ेगा क्योंकि आंखों से बना हुआ दिखा है। अच्छा, आपका शरीर बना है कि नहीं? अरे बोलो बिगड़ेगा कि नहीं? इसलिए कह रहे हो लोगों के शरीर बिगड़ते हुए और बनते हुए देखे हैं। अरे बोलो, ये आर्य समाज मंदिर का भवन बना है कि नहीं? अरे बोलो बिगड़ेगा कि नहीं? जैसे ये पदार्थ बने हैं और बिगड़ेंगे, ऐसे भगवान के बनाए हुए पृथ्वी सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ यदि बने हैं, और अवश्य ही बने हैं, तो बिगड़ेंगे भी। इसलिए इनका नाम प्रकृति नहीं है, बल्कि प्रकृति तो उस वस्तु का नाम है जिस वस्तु से ये सृष्टि के पदार्थ बने। इन्हें आप कहना प्राकृतिक वस्तु। क्या कहना बोलो? प्राकृतिक शब्द का अर्थ है प्रकृति निर्मित वस्तु। जैसे कुम्भकार मिट्टी से घड़े को बनाता है, और मिट्टी भी बनी हुई वस्तु है, वो भगवान ने बनाई है। जैसे कुम्भकार मिट्टी से घड़े को बनाता है, ठीक वैसे ही परमात्मा ने जिस मूल वस्तु से, जिस उपादान वस्तु से, अरे जिसे कभी किसी ने नहीं बनाया है, उस सूक्ष्म वस्तु प्रकृति से बनाया है। इसलिए ध्यान देना, ईश्वर भी नित्य है, अरे आत्मा भी बोलो नित्य है, और प्रकृति भी बोलो जी नित्य है।